हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने दो चर वाला रैखिक समीकरण का जितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैंने करा दिया है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है उसको कराने वाला हूँ। जैसे कर एक द्विघात समीकरण का इसका व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। दोस्तों इसको याद रखना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है, तो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। दोस्तों इसमें b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तर या इसी को विवेचक कहते हैं, जिसे d से सूचित करते हैं। अर्थात d बराबर हो जाएगा दोस्तों b² माइनस 4ac हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों d बराबर b² माइनस 4ac हो गया। यहाँ पे द्विघात समीकरण है तो इसका दो शून्यक होगा, तो शून्यक निकालने का फॉर्मूला भी होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a, या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac को हम लोग दोस्तों d बोलते हैं, तो हो जाएगा 2a। इस तरह आसानी से अगर इसका शून्यक पूछेगा तो बाई फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो गुणनखंड मेथड से इसका शून्यक निकाल सकते हैं। अब दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देता है क्या कि इसका विवेचक से देता है कि ये इसका प्रकृति क्या है, यानी कि ये वास्तविक है कि काल्पनिक है कि क्या है। तो दोस्तों देखिए, यदि d ग्रेटर 0 यानी कि b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो इसका मूल वास्तविक और असमान होता है। यदि d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और समान होता है। यदि d लेस 0 होता है तो मूल काल्पनिक होता है। ये दोस्तों कंफर्म याद कर रखना पड़ेगा। इस बेस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि d का मान अगर 0 से ज्यादा होता है तो उसका मूल जो होता है वास्तविक होता है और असमान होता है। d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, और d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होता है। ये जो फॉर्मूला है इसको भी याद रखना होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, b² माइनस 4ac को ही हम लोग d भी बोलते हैं। और यह d का मान जब 0 से ज्यादा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होता है। ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसको याद रखना होगा। सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस कंसेप्ट पे सवाल पूछता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताएं। इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टाइप पे आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस कर लेना होगा, इसको अच्छा समझने का प्रयास करते हैं। तो जब भी मूलों की प्रकृति पूछेगा तो आपको विवेचक यानी कि डी निकाल लेना है। डी से ही पता चलेगा कि इसकी आखिर प्रकृति क्या है। तो देखो दोस्तों, ये जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण के रूप में है, जहाँ a जो है ये आप लोग का 2 है, b जो है 3 है और c जो है 4 है। तो इसका d निकाल देंगे। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, अभी जस्ट इसके पहले बताए थे। तो b का मान देखेंगे क्या है दोस्तों 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 a का मान मांग रहा है, a का मान दोस्तों कितना है 2 और c का मान दोस्तों कितना है 4। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 के 9, 4 का 16, 16 दूना कितना होता है दोस्तों 32। अब 9 में से 32 घटाइएगा तो 12 में से 9 गया 3 2, यानी कि यहाँ पे माइनस में 23 आ रहा है, यानी d का मान 0 से क्या है छोटा है। तो अभी हम बताएं कि d का मान जब 0 से छोटा होता है तो इसका मूल क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। बस तीनों कंडीशन होता है। डी का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है और असमान होता है। डी का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होता है और समान होता है।
डी का मान 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक हो जाता है। यहाँ पे माइनस में निगेटिव में चला गया, यानी कि 0 से ये छोटा हो गया तो ये आप लोग का काल्पनिक हो जाएगा। बस इतना ही काम कर रहे हैं आसानी से आराम से। अगर सब्जेक्टिव में देगा ये तो 2 नंबर मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह फाइंड कर देंगे 1 नंबर का आराम से काम हो जाएगा। इसका भी अगर हम प्रकृति की बात करें तो वही काम होगा। यहाँ पे गुना में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, यानी ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान, यानी d निकालेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौका 36 के 6 हाथ में लगा 3, 4 3 12, 12 3 कितना होता है दोस्तों 15, 9 चौका 36 हाथ में 3, 4 3 12 3 15। अब 156 में से 100 घटाइएगा तो माइनस में 56 आ जाएगा। यहाँ भी दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये d का जो मान है 0 से छोटा हो जा रहा है, तो लिखेंगे यहाँ d लेस 0 है, अतः इसका मूल काल्पनिक होगा। अगर यहाँ पर d का मान 0 से ज्यादा आता तो लिखते हैं d ग्रेटर 0 आता है, इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर d का मान 0 के बराबर आता तो इसको लिखते हैं d बराबर 0 आता है, इसका मूल वास्तविक और काल्पनिक आएगा। इस बेस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने को जरूर मिल सकता है, सब्जेक्ट में भी देखने को मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। अतः हमें उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो दोस्तों बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, k का मान बताइए यदि समीकरण के मूल वास्तविक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है, हमको k का मान बताना है और समीकरण का मूल जो है वो वास्तविक है। यहाँ पे केवल वास्तविक का बात किया है, ये बात नहीं किया है कि वास्तविक और असमान है या वास्तविक और समान है, केवल बोल रहा है कि वास्तविक है। तो अब कैसे बनाएंगे तो दोस्तों देखिए समझिए, दिया है मूल क्या है जी वास्तविक है, इसलिए d ग्रेटर इक्वल 0 होगा, ग्रेटर भी होगा इक्वल भी होगा। अगर केवल बोलता कि वास्तविक और असमान है तो केवल d ग्रेटर 0 होता, या बोलता वास्तविक और समान है तो d इक्वल 0 होता। लेकिन यहाँ पे वास्तविक केवल कंडीशन डाला है तो दोनों हम लेकर चलेंगे। अब d बराबर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब b का मान जो होता है x का गुणांक होता है, ये हो गया b का मान, ये हो गया a का मान, ये हो गया c का मान, तो b स्क्वायर मांग रहा है। तो b का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर दे दिए 4 का 4। a का मान दोस्तों कितना है k और c का मान कितना है -2, ग्रेटर इक्वल 0। 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64, माइनस माइनस प्लस 4 गुना के 8 के ग्रेटर इक्वल 0। अब दोस्तों इसको अच्छा से समझेंगे, यहाँ पर किसी तरह हमको k को अकेला कर देना है, यानी इसके गुणनखंड को गायब करना है। तो यहाँ पे गुणनखंड में 8 है, तो 8 है तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर इधर भी 8 से भाग दे देंगे, इधर भी 8 से भाग दे देंगे, इधर भी 8 से भाग दे देंगे। 8 से 8 खत्म, 8 टाइम 64, यानी 8 प्लस के ग्रेटर इक्वल कितना हो गया 0। अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर यानी 8 से भाग दिए हैं, अगर यही हम निगेटिव नंबर -8 से भाग देते तो इसका जो यह जो है वो पलट जाएगा, यानी कि ये वाला जो दोनों मुंह है इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निगेटिव नहीं पॉजिटिव से भाग दिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसको गायब करना है। तो अगर इधर -8 कर दे, इधर -8 कर देंगे तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो इधर -8 कर देते हैं और इधर भी -8 कर देते हैं, तो माइनस प्लस खत्म, तो k ग्रेटर इक्वल दोस्तों हो गया -8। ये हो गया आपको, इधर भी -8 कर देते हैं, इधर भी -8 कर देते हैं, तो ये प्लस माइनस खत्म, तो हो जाएगा k ग्रेटर इक्वल -8। ये दोस्तों हो गया आप लोग का आंसर। इस तरह आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन पे 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k बराबर 0 है, तो मूल क्या है जी वास्तविक है। मूल वास्तविक है तो d ग्रेटर इक्वल क्या हो गया 0। d बराबर फार्मूला आप लोग को पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है दोस्तों -10, 4 का 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है k ग्रेटर इक्वल 0। 10 में 10 से गुना करेंगे, यानी -10 में -10 से गुना करेंगे तो प्लस 100 हो जाएगा, 4 गुना के 8 के ग्रेटर इक्वल 0, ग्रेटर इक्वल 0 आ गया। सबसे पहले हम 100 को ही गायब करते हैं, तो ये है प्लस में, अगर दोनों तरफ 100 माइनस करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ 100 लिख देते हैं -100, इधर भी -100, तो ये तो खत्म, तो -8 के ग्रेटर इक्वल ये हो जाएगा -100।
अब इसको हमको k के गुणांक को गायब करना है, तभी जाकर k का मान निकलेगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -8 से भाग देने पर दोस्तों जब माइनस निगेटिव हम लगा देंगे तो ये जो साइन होता है वो बदल जाता है। ये -8 के बट्टा में -8 अब लेस इक्वल हो जाएगा -100 बट्टा -8। -8 से -8 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 8, 25 चौका 100, यानी के लेस इक्वल 25 बट्टा 2 आंसर आ गया। ये बात थोड़ा सा ध्यान में देना होगा। अगर निगेटिव नंबर से आप अगर भाग देते हैं तो ये जो साइन होता है वो बदल जाता है, उसका साइड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं के का मान आ गया 25 बट्टा 2, और यहाँ पर देख पा रहे हैं के का जो मान है वो ग्रेटर इक्वल -8 है। इस तरह आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 4 से 21 है, तो संख्याओं को ज्ञात करो। यहाँ पे कुछ चेंज भी कर सकता है, कह रहे हैं कि दो क्रमागत संख्याओं को, हो सकता है सम संख्याओं को डाल दे, हो सकता है विषम संख्याओं को डाल दे। तो ये जो बनाने का प्रोसेस होगा सेम टू सेम यही होगा। क्रमागत संख्या बोल रहा है दोस्तों, तो क्रमागत का मतलब क्या होगा, एकदम क्रम से। अगर एक संख्या 4 है तो दूसरा 5 होगा, अगर एक संख्या 10 है तो दूसरा 11 होगा, अगर एक संख्या 20 है तो दूसरा 21 होगा। इस टाइप से क्रम से। तो हमको संख्या तो पता नहीं है, तो अगर हम पहला x मानते हैं तो दूसरा x + 1 हो जाएगा अपने आप। तो माना कि क्रमागत पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या x + 1 होगी। अब प्रश्न से क्या कह रहा है दोस्तों, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी x का वर्ग फिर x + 1 का वर्ग और फिर योग यानी कि जोड़ दो, कितना गया 421। अब यहाँ पर सम भी बोल सकता है, विषम भी बोल सकता है। तो दोस्तों देखेंगे x² का x² हो गया, a + b द होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर यानी x² + 1 का स्क्वायर यानी 1 + 2ab 421। x² हो गया दोस्तों 2x² + 1 + 2x, प्लस में 421 इधर आ गया तो माइनस में, तो 2x², एक में से 4 से 21 इसको पहले लिख देते हैं + 2x, एक में से 4 से 21 घटाएंगे तो 420 हो गया। इसमें से दोस्तों आराम से 2 को कॉमन कर सकते हैं ताकि सॉल्यूशन जो है हल्का हो जाए। तो x² + x - 2 1 0, ये गुना में 2 उधर गया तो भाग में, तो 2 से 0 भाग देंगे तो 2 ही आएगा, यानी x² + x - 2 से 10 = 0। अब इसको मन करे तो हम लोग बाई फार्मूला भी बना सकते हैं, या मन करे तो गुणनखंड तोड़कर भी बना सकते हैं। अब इसको बाई फार्मूला से बना सकते हैं, तो x = -b + -√b² - 4ac बाटा में दोस्तों हो गया 2a। अब बात करते हैं यहाँ पे माइनस का माइनस b का मान मांग रहा है, तो b यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। फिर कह रहा है b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4, a का मान मांग रहा है, यहाँ पे a कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1। और फिर c का मान मांग रहा है तो कितना है दोस्तों -210। अब बाटा में हो गया 2 और a की जगह पे कितना हो गया 1। अब यहाँ पे -1 प्लस माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो a क्या आएगा, माइनस माइनस दोस्तों हो जाते हैं प्लस, इसको गुना कर देते हैं, 0 का 0, 4 एकम 4 और 4 गुना कितना हो गया 8, बाटा में हो जाएगा 2, -1 प्लस माइनस। अब इधर हो जाएगा दोस्तों 841 बटा 2, -1 प्लस माइनस 841 जो है किसका वर्गमूल है, आपका हो जाएगा दोस्तों 841 29 का बटा में 2। अब एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा लेना है, तो +29 बटा 2 और -29 बटा इधर 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 29 में से 1 घटाएं तो आ गया आप लोग का 28 बटा 2, यानी कि ये हो गया 14। इधर बात किए तो -30 बटा 2 यानी इधर हो गया 15, यानी कि एक हो गया 14, एक हो गया -15, यानी कि पहली संख्या अगर 14 लेकर चलते हैं तो x बराबर हो जाएगा 14, और दूसरी संख्या x + 1 यानी कि हो जाएगा 14 + 1 बराबर हो गया 15।
इस तरह दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाला जो यहाँ पे मेथड है हम बाई फार्मूला का यूज किए हैं, आप गुणनखंड तोड़कर भी बना सकते हैं, इस तरह भी इजी आराम से बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर दोस्तों देखने को मिलता है। यहाँ पे क्रमागत संख्या बोल रहा है, यहाँ पर सम संख्या भी बोल सकता है, विषम संख्या भी बोल सकता है, या धनात्मक क्रमागत संख्या बोल सकता है। इस तरह